Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. So as you all know, we have started this new initiative a couple of weeks back. Today is Wednesday. I am Drishti and Wednesdays को हम कवर करते हैं आपका हिमाचल प्रदेश से जो रिलेटेड आपका स्टैटिक पोर्शन है वो. एंड टुडे इज़ योर क्लास 8. आज हम कवर करेंगे आपके टॉपिक्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी. एंड हमने जो आपके लिए HPGK का कोर्स लॉन्च करा था मंडे से, आई एम वेरी प्लीज टू अनाउंस कि उसमें हमें आपका इतना ट्रमेंडस रिस्पॉन्स मिला है. एंड वी होप वी आर एबल टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट quality content for your exams so that your preparation becomes a bit easier, right? So आज हम डिस्कस करेंगे आपके हिमाचल की ज्योग्राफी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन. आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंशिएंट नेम. अगर आप पिछले पास्ट पेपर्स देखेंगे ना हिमाचल के, एंशिएंट नेम, वैदिक नेम, सांस्कृतिक नेम, ये वाले क्वेश्चंस ना आते रहते हैं. सो व्हाट इज़ द एंशिएंट. अच्छा, ये वाला पेपर ना पहले अलाइड में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन. सो क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं. सो पिक्ड अप दिस क्वेश्चन. ऑल्सो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका जो पर्टिकुलर नेम है of this parbat, this is of huge importance because of strategic reasons and religious reasons, also the cultural reasons. So question कह रहा है आपका what is the ancient name of शिवालिक माउंटेन. शिवालिक माउंटेन का एंशिएंट नेम क्या है. आपको 4 नेम्स दिए हुए हैं. मैनाक पर्वत, हिमालय पर्वत, हाई पर्वत या लो पर्वत. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD. आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज ए, मैनाक पर्वत. ठीक है, मैनाक पर्वत. शिवालिक, सी शिवालिक लिटरली मीन्स ट्रेसेस, जो जटाएं होती हैं, ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा. सो ये जो आपका पड़ता है ये लेसर हिमालयाज में पड़ता है. एंड इसके देर आर अ फ्यू नेम्स जिसको हम चूड़िया हिल्स भी बोलते हैं. चूड़िया हिल्स, चूर हिल्स या मरगला. मरगला हिल्स भी बोला जाता है इसको. ठीक है, ये बेसिकली जो आपका बनता है ये दून्स का पार्ट होता है. दून किसको बोलते हैं. वैली जो आपकी भर जाती है सेडिमेंट से, जो आपके बारिश से आके सेडिमेंट्स आते हैं, फर्टाइल डिपॉजिट्स हो जाते हैं जिसमें आपकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, उसको हम दून्स बोलते हैं. सो शिवालिक्स आर बेसिकली रिलेटेड टू दून्स. द मोस्ट पॉपुलर वन बीइंग देहरादून. ठीक है, अगर आप देखो तो चावल की खेती वहाँ बहुत अच्छी होती है, फ्रूट्स वगैरह, टी गार्डन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अच्छा, ये तो रहा. ये मैं आपको एक बार ना मैप दिखा देती हूँ. सो मैं थोड़ा सा साइड जाती हूँ. ये है आपका मैप जिसमें आपको डिविजन्स दिए हुए हैं. ठीक है, अगर आप देखो आउटर हिमालयाज तो पीर पंजाल है एंड धौलाधार है. सो दिस इज योर काराकोरम रेंज. Whether you are preparing for UPSC or you are preparing for any state services, ये जो अपर हिमालयन डिवीजन है ना, जो हिल्स का डिवीजन है, कौन सी स्टेट में क्या पड़ता है, वेदर इट इज़ पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये आपको इवन हरियाणा, ये आपको ना याद होने चाहिए पर्टिकुलर कौन सी रेंज कहाँ पड़ती है. सो दिस इज़ योर काराकोरम रेंज, दिस इज़ योर लद्दाख रेंज, जांस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार. एज आई टोल्ड यू, पीर पंजाल धौलाधार आता है. एंड ये है आपकी शिवालिक्स. ये आपकी टोटल मिला के बनती है नॉर्थ ईस्ट रीजन तक ग्रेट हिमालयन रेंज. ये आपका हिंदू कुश आ गया विच गिव्स यू दिस पामीर पॉइंट. आगे पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी में. ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ डू रीड अबाउट इट. एंड ये मैप आपको याद होना चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. शिवालिक्स याद रखेंगे. शिवालिक्स आपका उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है. तो ये कौन सी स्टेट में कितना कितना पोर्शन इसका लाई करता है एक बार वो देख लेंगे. ठीक है जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन पास. पासेस का क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, तो ये मिस नहीं करेंगे. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पासेस. क्यों है वो मैं रीजन आपको बताती हूँ. विच माउंटेन पास कनेक्ट्स Kinnaur and Garhwal. So Kinnaur lies in your Himachal Pradesh and Garhwal lies in your Uttarakhand.
तो ये आपका इंटरस्टेट पास हो गया है ना, इंट्रास्टेट नहीं है, इंटरस्टेट पास है, दो बाउंड्रीज को कनेक्ट कर रहा है, स्टेट बाउंड्रीज को, एंड शेयरिंग द प्रॉक्सिमिटी विथ चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज किन्नौर वाली जो बेल्ट है अगर आप देखो तो चाइना से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है। सो विच माउंटेन पास कनेक्ट्स किन्नौर टू गढ़वाल? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन इज लमखागा, सेकेंड इज श्रीखंड, Shrikhand is also famous for Shrikhand Mahadev trek, so this is important. Then मंडी पास या फिर हांगरंग पास। ठीक है, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं, एंड योर करेक्ट आंसर इज लमखागा पास। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है आपका किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश टू हारसिल। हारसिल विलेज है, हारसिल विलेज है आपका उत्तराखंड में उसको, एंड जो किन्नौर का लास्ट विलेज पड़ता है चितकुल इज द लास्ट विलेज। चितकुल पड़ता है आपका लास्ट विलेज, एंड मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये आता है आपका बसपा वैली में, बसपा वैली का लास्ट विलेज है आपका चितकुल। ठीक है, सो दिस इज योर चितकुल, ये आई आपकी बास्पा, बास्पा रिवर भी है, दिस इज योर लमखागा पास। ठीक है, एंड ये आ गया आपका हारसिल विच इज़ इन उत्तराखंड। सो अगर आपको ये डिटेल में मैप चाहिए, ये आपको क्लास के जस्ट बाद PDF मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। राइट, सो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके पास जो रिवर बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहती है वो है जालिंग ड्राड रिवर। आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग इट, आई एम नॉट फ्रॉम द रीजन, द सिमिलर रीजन, बट ये रिवर यहाँ पे बड़ी स्ट्रेटिजिक एंड इम्पॉर्टेंट रिवर हो जाती है। ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट is sort of parallel to your Indo-Tibetan border, right? Indo-Tibetan आपकी जो border है उसके साथ parallel चलता है, and round about ये जो है आपका नेशनल हाईवे 05 के आसपास जाके थोड़ा सा वहाँ से डिवर्ट होके ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली ट्रिब्यूटरी, ओनली, सो ओनली जहाँ पे सिंगल आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज फ्रॉम कुल्लू, कुल्लू चंबा जो ये अपर हिमाचल वाले एरियाज हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ऑल्सो कुल्लू की तो हिस्ट्री इतनी रिच है, तो दैट मेक्स इट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स। सो ये पूछ रहा है विच इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज फ्रॉम कुल्लू। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, योर 4 ऑप्शंस आर ए तीर्थान, तीर्थान इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज तीर्थान वैली टूरिज्म का बहुत एपी सेंटर है वो। देन सेंच, सी इज कुपान एंड डी इज हरला और हुरला। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं, एंड योर करेक्ट आंसर इज कुपान। So Kupan is the only tributary of Satluj that rises from your Kullu। अच्छा, इसमें ना जो सतलुज है उसको हम रेड रिवर भी बोलते हैं, इसको रेड रिवर वो भी बोला जाता है। ऑल्सो इट एंटर्स हिमाचल एट शिपकिला, शिपकिला में हिमाचल एंटर करती है। देन दिस टेक्स इट्स कोर्स फ्रॉम योर किन्नौर, शिमला, फिर ये कुल्लू जाती है, सोलन, मंडी, बिलासपुर, एंड अल्टीमेटली ये आपकी आगे जाके मिल जाती है, अपना ड्यू कोर्स ले लेती है। राइट, नाउ इसके ऊपर सतलुज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर वर्ल्ड का जो हाईएस्ट बिगेस्ट ग्रेविटी डैम है भाखड़ा नंगल, सबको पता होगा भाखड़ा नंगल वो बना हुआ है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी कोल डैम वॉज इन न्यूज़, तो कोल डैम न्यूज़ में था, इसकी वजह से भी दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो ये याद रखेंगे, कुल्लू की में सतलुज की ओनली ट्रिब्यूटरी इज कुपान। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, लेक का क्वेश्चन आ गया। लेक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक पूरी वीडियो है लेक्स की, इंपॉर्टेंट लेक्स, ये रह गया था मैंने इसलिए क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फ्रीजेज
फ्रीजेस इन विंटर एंड लोकल पीपल जो हैं वहाँ पे इस पे आइस स्केटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आइस स्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हो गया है हिमाचल में। अभी रिसेंटली ना एक पूरी चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करी गई थी जिसमें इवन सदर्न इंडियन स्टेट्स जो हमारी तेलंगाना, तमिलनाडु, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। एंड एक बहुत बड़ा ना स्पोर्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म सेंटर बन के हिमाचल आगे आ रहा है। सो दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आइस स्केटिंग ऑन इट्स सर्फेस, ऐसा कौन सा लेक है जो ठंड में जम जाता है एंड लोग यहाँ पे आइस स्केटिंग एंजॉय करते हैं, राइट? आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए रेणुका लेक, सॉरी अबाउट द एरर, इट्स रेणुका लेक। देन बी इज नाको लेक, सी इज सरियोलसार लेक एंड डी इज हल्टू लेक। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, नाको लेक। ठीक है, जो नाको लेक है आपका, ये बेसिकली आपका पड़ता है किन्नौर में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का पूह डिवीजन है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का पूह डिवीजन है, ये वहाँ पे पड़ता है नाको लेक। ठंड में इसमें बर्फ़ जम जाती है, लोग इसमें आइस स्केटिंग अपना एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंड ये लेक इम्पॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, एंड एक फुट लाइक डिप्रेशन है जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ सेड टू बी रिलेटेड टू पद्मसंभवा। पद्मसंभवा हम बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बुद्धिस्ट का एक पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है, उसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पद्मसंभवा। ठीक है, सो ये नाको लेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसलिए भी रखता है बिकॉज कल्चरल एंड रिलीजियस जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वहाँ से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द ऑफिशियल फेजेंट्री? ऑफिशियल फेजेंट्री, फेजेंट्स बेसिकली दे आर टाइप ऑफ बर्ड्स, थोड़े जिनका शरीर भारी होता है बट साइज में छोटे होते हैं। सो दिस द क्वेश्चन इज वेयर इज द ऑफिशियल फेजेंट्री फॉर द स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपैन? स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, ये सबको पता होगा, जुजुराना बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इनके लिए जो फेजेंट्री है ऑफिशियल वो कहाँ पे है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए खैरून, बी हिमालय बर्ड पार्क शिमला यहाँ पे है, सी सराहा, या फिर डी मनाली बर्ड सेंटर को बनाया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें ना तुक्के वाला ऑप्शन है नहीं, इफ़ यू नो यू नो, नहीं तो द ऑप्शंस आर प्रिटी कंफ्यूजिंग। सो आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज सराहा। ठीक है, सराहा में सॉरी अबाउट इट, सराहा में आपकी जियोरी जगह पड़ती है, वहाँ पे जो है आपका जुजुराना का फेजेंट्री का ऑफिशियल सेंटर है। अच्छा द थिंग इज़, मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है हिमाचल की स्टेट बर्ड, इट्स अ वेरी प्रिटी फेजेंट। ये पर्टिकुलरली बड़े लिमिटेड एरियाज़ में पाई जाती है एंड इसका IUCN स्टेटस इज़ एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड है। वर्ल्ड में इसका कंजर्वेशन कहीं नहीं होता, सिर्फ यहीं होता है, दिस बीइंग द स्टेट बर्ड। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट इज इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दिस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि सेम बर्ड व्हेन इट्स इन मेल एंड फीमेल स्पीशीज, मेल स्पीशीज का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल स्पीशीज के बॉडी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्पेशली देयर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो इनमें डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड आप इनको उड़ते हुए थोड़ा कम ही देखोगे। यूल यूजुअली फाइंड कि ये ज़मीन पे चलते चलते अपने इंसेक्ट्स को देख रही हैं या खा रही हैं या जो इनको ज़मीन पे मिल जाए, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी फेजेंट। इनका ना शिकार बहुत हो रहा है इनके मांस वगैरह के लिए, बट ये काफ़ी इनका इस टाइम कंजर्वेशन के लिए करा जा रहा है एंड इनको ना जो कंजर्व करा जाता है इस पर्टिकुलर बर्ड के लिए ऐसे गोल एक इनका कंजर्वेशन बड बनाया जाता है जिसको बोला जाता है एवरीज।
एवरीज में इनको कंजर्व करा जाता है। अगर आपको सराहा जाने का मौका लगे तो प्लीज़ गो चेक इट आउट। बड़ी सुंदर सी बर्ड है, बड़े लिमिटेड एरियाज़ में, कश्मीर में भी पाई जाती है जहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर वर्ड से जाना जाता है। चंबा में इसको अलग नाम से बुलाते हैं एंड किन्नौर में इसको अलग नाम से बुलाते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम दैट रीजन एंड आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करके मुझे बताइएगा कि इसको आपके रीजन में क्या बोलते हैं, ठीक है। सो दीज वर योर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू आर स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग वेल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई टेकिंग अप दोज क्वेश्चंस इन योर नेक्स्ट क्लास, राइट। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड इन, and we'll see you on Saturday with the 3rd chapter of your economic survey. Bye bye.